आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के उदयपुरा खालसा जो गोवाड़ी वाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये एक राजपूत समाज का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा गांव है। यहाँ सब कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और आज इनको सम्मान दिया गया है उपखंड पे हमारे यहाँ के उपखंड अधिकारी श्रवण कुमार जी राठौड़, जिन्होंने इनकी खेतीबाड़ी देखकर और खेती में जो नया नवाचार जो नया कार्य करते हैं उसके संबंध में हमें ये बताएंगे। रण सिंह जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ, बताइए साहब, आप तकनीकी खेती करते हो, बिना खाद के खेती करते हो, कैसे करते हो इसके बारे में बताइए। साहब, हम मक्का, गेहूँ, चने वगैरह ये करते हैं। इसमें हम देसी खाद का उपयोग करते हैं। इसमें जैविक खाद भी हम लेते हैं, जैसे ये केचुआ का खाद बनाते हैं, उस खाद का उपयोग करते हैं। और दवाइयों का उपयोग नहीं के बराबर करते हैं हम। यूरिया, ये DAP वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। इससे क्या है, बीमारियां होती हैं और एक प्रकार का जहर ही है। तो हम इस प्रकार से अगर उत्पादन थोड़ा कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम जैविक खेती का उपयोग करते हैं और देसी खाद का उपयोग करते हैं। सर, अभी जो पहाड़ी इलाका आपके डूंगरपुर ज़िले में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों पे पानी की कमी रहती है, तो उस पानी की कमी में पहाड़ी इलाकों पे क्या खेती की जाए, क्या खेती करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहाड़ी खेती में तो बस यही है कि मक्का पैदा किया जाए बारिश के समय, और सर्दियों के समय में तो अगर हुआ तो बारिश हुई लास्ट में तो चने दे कर सकते हैं। बाकी तब वहाँ पानी की कमी है, इसलिए मुश्किल पड़ता है। जो बारिश पानी बहुत जरूरी है। वागड़वासियों को क्या कहना चाहोगे? वागड़वासियों को मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आप यूरिया, DAP वगैरह का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, दवाइयों का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। और दवाई कोई जीवाणु वगैरह पड़ जाते हैं तो उसे नीम के पत्तियों को पीस करके उसका घोल बनाया जाए और उसको इसका छिड़काव किया जाए, ताकि उसमें पड़ने वाले ईयल वगैरह ये रोग हैं वो नहीं होंगे। और आप गोबर का जितना उत्पादन भले कम मिले कोई बात नहीं, गोबर के खाद का उपयोग किया जाए और जैविक खेती के रूप में ही किया जाए। ये थे रण सिंह जी जो सागवाड़ा क्षेत्र में रहते हैं और इन्होंने आज बताया तकनीकी खेती कैसे की जाती है, जैविक खाद और देशी खाद जो अपने यहाँ पे जो बनता है उससे खेती करनी चाहिए, इन्होंने बताया। आगे कड़ी में हम आपको फिर लेके चलेंगे, हमारे साथ बने रहिए एकता समाचार के माध्यम से। हमारे बीच है वागड़ क्षेत्र के एक हस्ती जो राजपूत समाज में बहुत बड़ा नाम है, तखत सिंह जी। तखत सिंह जी का परिचय मैं आपको बताता हूं। तखत सिंह जी यहाँ गोवाड़ी के उप सरपंच रहे, कृषि उपज मंडी में चेयरमैन रहे और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, हम रूबरू करवाते। सर, पहले तो आपका परिचय बताइए, आप किस किस पद पर रहे? मैं कृषि उपज मंडी डूंगरपुर ज़िले में अध्यक्ष भी रहा हूँ, उसके बाद उप सरपंच गोवाड़ी ग्राम पंचायत में रहा हूँ, मेंबर भी रहा हूँ। अभी वर्तमान में डूंगरपुर ज़िला, बांसवाड़ा ज़िला, प्रतापगढ़ ज़िला, सलम्बर ज़िला अश्व प्रेमी का मैं अध्यक्ष हूँ अभी नए। हाँ जी, अभी आपको उपखंड स्तर पे एक सम्मान मिला है यहाँ के सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी श्रवण कुमार जी राठौड़, जो सागवाड़ा क्षेत्र में 15 अगस्त को आपका एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ। लाखों लोगों को ने इस चीज़ को देखा, हमारे एकता समाचार में भी हमने चलाया और आज एकता समाचार के माध्यम से आपका भी हम सम्मान कर रहे हैं और आप हमारे वागड़ क्षेत्र के हस्ती हो। तो बताइए, ये खेती के बारे में आपको जो सम्मान मिला है इसके बारे में बताइए, कैसे की जाती खेती? हम खेती जैविक खाद से ही पैदा करते हैं, यूरिया DAP यूज़ नहीं करते हैं, देसी खाद का ज़्यादा विश्वास रखते हैं और वो बढ़िया ही निपज मिलती है। ये खेती के खेतों पे ही मैं खड़ा हूँ। ये मक्की है, ये डांगरे जो बोलते हैं वो भी है, बैगन भी ये नीचे दिख रहे हैं ये भी हैं। इस तरीके से हम जैविक खाद का उपयोग करके खेती करते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। और यूरिया वगैरह वो सारा नुकसानदायक चीज़ है। धीरे धीरे अपने को लाइन बदल के सभी काश्तकारों को जैविक खाद का उपयोग करके खेती करने में फ़ायदा है अपने लिए। चेयरमैन साहब, आपने काफ़ी खेती की है और यूरिया खाद काफ़ी लोग वापर रहे हैं, देशी खाद भी वापर रहे हैं, तो अच्छा कौन सा है अपने क्षेत्र में? जो मैं तो लोगों से यही निवेदन करता हूँ, जैविक खाद और मवेशी का खाद लेकर अगर उपयोग करें तो उससे खेती भी बढ़िया है और गेहूँ वगैरह सारी चीज़
हर चीज़ में डालो आप, तो बहुत ही बढ़िया उपयोग होता है उसका। हमारे यहाँ पानी कम पड़ता है साहब, और पानी की कमी है, अब इस साल भी पानी कम पड़ रहा है, तो इसमें खेती कैसे की जाए? तो इसमें फव्वारा सिस्टम लगा के अगर खेती करें, कम पानी में खेती बढ़िया हो जाती है। फव्वारा सिस्टम जो है वो खेत को दबाता नहीं है और उभरा हुआ रहता है, फसल इससे बढ़िया पकती है। आपके क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में भी लोग खेती कर रहे हैं, तकनीकी खेती कर रहे हैं, वो खेती कैसे की जाए पहाड़ी इलाकों में? पहाड़ी इलाकों में इनको बड़ी अच्छी तरह से जोतो, और मिट्टी अगर कम पड़ती हो, जहाँ पहाड़ी है वहाँ मिट्टी डालो आप, उसका उपयोग करके खेती बढ़िया उपजाओ, बहुत बढ़िया ही रहता है। वो खेत बैठने नहीं देता ज़्यादा करके। हमारे वागड़ के किसान भाइयों को, काश्तकारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ, कोशिश ये करो, जैविक खाद, देसी खाद की खेती करनी चालू करो, जिससे अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, दूसरे भाई लोगों का भी बढ़िया रहेगा। इस तरीके से खेती करो। बाकी खाद, यूरिया और DAP बिल्कुल हानिकारक है, वो उपयोग नहीं करना चाहिए। कितनी फसलें लेते हो आप साल भर में? साल भर में हम 3 फसलें लेते हैं। कौन कौन सी लेते हो? गेहूँ लेते हैं, मक्का लेते हैं, सोयाबीन भी ले रहे हैं उसके साथ, और मग भी लेते हैं गर्मियों में। मूंग गर्मियों में, और तली भी पकाते हैं। अच्छा, हाँ, आपके क्षेत्र में तिल्ली भी पकती तली पकती है साहब, अभी तली है हमारे पास उधर। और सब्जी वगैरह? सब्जी वगैरह भिंडी है, तोरई है, बैगन है, मिर्ची है, टमाटर है, गोभी है, सारी। ये भी बिना खाद से? बिना खाद से ही। अच्छा। हाँ। केचुआ वगैरह ये कैसे पैदा करते हो? केचुआ देसी खाद के अंदर डालते हैं, उससे ही खाद, ये जैविक खाद पैदा होता है। क्यारी बना के व्यवस्थित ऊपर ढक के बनाते खुद ही। ये इन्होंने बताई, जैविक खेती से खेती करना चाहिए, जैविक खाद डालना चाहिए। आज की कड़ी में हम आपको फिर लेके चलेंगे, हमारे साथ बने रहिए एकता समाचार के माध्यम से। जितने भी हमारे किसान भाई हमारे ये चैनल देख रहे हैं, चेयरमैन साहब को आप देख रहे हो, तो आप इनसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। कभी भी कोई भी किसान संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो तकत सिंह जी 24 घंटे इनका मोबाइल चालू रहता है। सर, मोबाइल नंबर आपका बता दीजिए किसी किसान को अगर जानकारी। मेरा मोबाइल नंबर 98 28 64 51 34। ये थे हमारे तकत सिंह जी। दूध डेयरी फार्म। हाँ, दूध डेयरी फार्म। अच्छा, दूध डेयरी फार्म का भी है अपने यहाँ? वो दूध डेयरी का बारे में थोड़ी जानकारी। दूध डेयरी फार्म अपना खुद का है, भैंसे रखता हूँ, गाय भी रखता हूँ, उनका दूध बाजार में सेल भी कर रहा हूँ, और अच्छा रहता है। सबसे बेहतर धंधा दूध का ये है आज के युग में। सर, आप सभी तरह के जानवर रखते हो, हमने सुना है कि आपके पास घोड़े भी है। मैं हॉर्स, घोड़े भी है मेरे पास, बकरियां भी हैं, भैंसे भी हैं, और रखता हूँ। ये थे तकत सिंह जी।